Hello everyone, myself Mangesh Dharme, lecturer in Mechanical Engineering Department. Today, our topic of discussion is recording techniques in method study. In previous lecture, we see problem on standard time. The learning outcome of today's lecture are students are able to know basic recording techniques. The various program outcomes that we achieve in today's lecture are PO1, PO4, PO5, PO6, PO7 and similarly program specific outcome that we achieve in today's lecture are PSO3. Various recording techniques used in method study are charts indicating the process sequence, outline process chart, flow process chart. इसमें 3 टाइप है, मैन टाइप, मटेरियल टाइप एंड इक्विपमेंट टाइप. चार्ट यूजिंग टाइम स्केल, multiple activity chart, SIMO chart, models and diagrams indicating the movement, flow diagram, string diagram, cycle graph, chronocycle graph, 2-3 dimensional models. तो ये सभी जो चार्ट है और डायग्राम है ये अभी आप नेक्स्ट स्लाइड में इसमें डिटेल में देखने वाले हो. Symbols that we use in process chart are as follows. जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे these are the various operation are made on this job. तो अभी ऑपरेशन हो रहा है, यहाँ पे टर्निंग हो रहा है, तो कोई भी ऑपरेशन रहे तो ऑपरेशन के लिए सिंबल क्या रहेगा, दिस सर्कल. जैसे फेसिंग है, ड्रिलिंग है, ग्राइंडिंग है, ये सभी के लिए आप सिंबल यूज करेंगे सर्कल. सेकंड वन इज इंस्पेक्शन. जैसे आपने यहाँ पे टर्निंग किया है और आपको क्या करना है, यहाँ पे डायमीटर मेजर करना है, तो चेकिंग द डायमीटर बाय यूजिंग द वर्नियर कैलिपर ऑफ दिस जॉब, ये क्या हो गया, आपका इंस्पेक्शन हो गया. तो इसके लिए जो सिंबल यूज करेंगे आप, दैट इज अ रेक्टेंगल. सेकंड, नेक्स्ट वन इज अ ट्रांसपोर्ट. ओके, तो ट्रांसपोर्ट के लिए जो सिंबल रहेगा दैट इज अ एरो. जैसे आपको दिख रहा है ये मटेरियल है, मटेरियल को क्या करना, मटेरियल मुझे कहीं से तो भी लाना है यहाँ पे और इस पे क्या करना है, वेरियस ऑपरेशन करना है. फॉर एग्जाम्पल एमएस बार बीइंग सेंट फ्रॉम स्टोर टू मशीन शॉप, मतलब एमएस बार को मैं स्टोर से ले रहा हूँ और मशीन शॉप पे भेज रहा हूँ, तो इसके लिए जो सिंबल यूज होगा दैट इज द एरो. देन नेक्स्ट वन इज द डिले. अभी मशीन शॉप पावर फेलियर हो रहा है ये जॉब को करते वक्त, देन व्हाट हैपन, इट इज अ डिले. मतलब जो एक्चुअल टाइम लग रहा था इसको 10 मिनट, आपको और 5 मिनट और 10 मिनट का डिले होगा वहां पे. तो डिले के लिए जो सिंबल यूज होगा दैट इज दिस. देन स्टोरेज, इट इंडिकेट्स व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज इंटेंशनली रिटेन्ड इन द स्टेट और लोकेशन एंड रिमूवल ऑफ द ऑब्जेक्ट रिक्वायर्स प्रॉपर ऑथराइजेशन. फॉर एग्जाम्पल फिनिश गुड रेडी फॉर सेल, तो इसके लिए जो सिंबल यूज होगा दैट इज अ ट्रायंगल. Now we see different recording techniques used in method study. Recording techniques मतलब क्या होगा कि जो प्रोसेस हो रही है कोई भी कंपोनेंट पे, उसको रिकॉर्ड करने के लिए आप कौन से टेक्निक से वो सभी प्रोसेस को रिकॉर्ड कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज अ रिकॉर्डिंग टेक्निक. तो फर्स्ट वन इज अ चार्ट. तो चार्ट इंडिकेटिंग द प्रोसेस सीक्वेंसेस, जैसे ड्रिलिंग है, पंचिंग है, टर्निंग है, रिमिंग है, फिनिशिंग ऑपरेशन है, दीज आर द वेरियस प्रोसेस. नेक्स्ट वन इज आउटलाइन प्रोसेस चार्ट. तो इसमें इस चार्ट में जो टाइप है आउटलाइन प्रोसेस चार्ट, फ्लो प्रोसेस चार्ट. इसमें फ्लो प्रोसेस चार्ट में 3 टाइप है, मैन टाइप, मटेरियल टाइप एंड इक्विपमेंट टाइप. देन चार्ट यूजिंग अ टाइम स्केल, इसमें आता है फर्स्ट मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट, देन सिमो चार्ट and the models and diagrams indicating the movement. इसमें आता है फर्स्ट फ्लो डायग्राम, स्ट्रिंग डायग्राम, साइकिल ग्राफ, क्रोनोसाइकिल ग्राफ, 2-3 डायमेंशनल मॉडल. तो ये सभी 1 by 1 अभी आगे के स्लाइड में आप देखेंगे. Now first chart is the outline process chart. The outline process chart gives the overall picture of the processes. जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे ये आउटलाइन प्रोसेस चार्ट है जहाँ पे मैं न्यू सिम कार्ड को मोबाइल में इंसर्ट कर रहा हूँ. तो सबसे पहले अभी मुझे न्यू सिम कार्ड को इंसर्ट करना है मोबाइल में. तो सबसे पहले जो ऑपरेशन रहेगा यह क्या रहेगा आपका, ओपन द कवर ऑफ मोबाइल फोन. देन सेकंड, रिमूव द बैटरी, इसलिए मैं ऑपरेशन का सिंबल यहाँ पे यूज कर रहा हूँ. देन नेक्स्ट, रिमूव द ओल्ड सिम कार्ड, इंसर्ट अ न्यू सिम कार्ड.
put the battery in position, place the cover properly, switch on the phone, and last inspection क्या रहेगा, check if SIM card is working or not. मतलब यहाँ पे जो ओवरऑल दिख रहा है आपको समरी में, ऑपरेशन कितने हुए हैं 1 to 7, दैट्स वाई ऑपरेशन में यहाँ पे मैंने लिखा 7, और इंस्पेक्शन कितने बार किया आपने, एक बार, दैट्स वाई राइट हियर 1. नेक्स्ट वन इज अ फ्लो प्रोसेस चार्ट. तो फ्लो प्रोसेस चार्ट मतलब क्या होता है, इज डिफाइंड एज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द ऑपरेशन, inspection, transportation, delays and storages occurring during a process which includes information such as time required, quantity and distance moved. तो इसके कितने टाइप है, 3 टाइप है, मैन टाइप, मटेरियल टाइप एंड इक्विपमेंट टाइप. मतलब इसमें आपको सभी सिंबल का यूज होने वाला है, ऑपरेशन, इंस्पेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिलेज एंड स्टोरेज. तो भी इसका फर्स्ट वन इज अ मैन टाइप. तो ये जो मैन टाइप चार्ट है आपका फ्लो प्रोसेस चार्ट, ये क्या टास्क है यहाँ पे, चेकिंग द डायमीटर ऑफ 50 mm ऑफ चार्ट. तो सबसे पहले क्या रहेगा, ट्रांसपोर्ट रहेगा टू गुड्स रिसीविंग, मतलब इंस्पेक्टर के पास कहाँ से तो भी मटेरियल आएगा. देन लोकेट द कंपोनेंट, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लोकेट करना पड़ेगा, इट इज ऑपरेशन. देन नेक्स्ट पिक आउट द कंपोनेंट. देन नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट टू इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट, अब ये जॉब कहाँ पे जाएगा, टू द इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट. देन नेक्स्ट ऑपरेशन क्या रहेगा वहां पे, सेट द कंपोनेंट टू द बेंच. देन विजुअल इंस्पेक्शन, वेदर द डायमीटर इज करेक्ट और नॉट, और वेदर एनी डैमेज देयर. देन नेक्स्ट वन इज अ मेजर एंड रिकॉर्ड द डायमीटर. देन नेक्स्ट पुट द इंस्पेक्शन सील. देन नेक्स्ट टू द स्टोर, एंड लास्ट वन इज अ स्टोर द मटेरियल इन स्टोर. तो यहाँ पे देखिए ऑपरेशन कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5, दैट्स व्हाई आई राइटिंग हियर 5. ट्रांसपोर्ट कितने बार हो रहा है, टू गुड्स रिसीविंग, सेकंड ऑफ ट्रांसपोर्ट थर्ड, दैट्स व्हाई 3. इंस्पेक्शन एक बार हो रहा है, और डिले स्टोरेज एक बार हो रहा है, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर 1. दैट इज द मैन टाइप फ्लो प्रोसेस चार्ट, बिकॉज ईच एवरी प्रोसेस मैन इन्वॉल्वमेंट इज अ देयर. देन नेक्स्ट वन इज अ मटेरियल टाइप. तो मटेरियल टाइप यहाँ पे जो है वाटरिंग द गार्डन, ये क्या है आपका मटेरियल टाइप फ्लो प्रोसेस चार्ट. देन चार्ट रिगिंग होज लाइंग इन द कपबोर्ड, होज मतलब पाइप आपको कहाँ पे लाना पड़ेगा, कपबोर्ड में. देन चार्ट एंड होज लाइंग इन द कपबोर्ड. तो फर्स्ट जो रहेगा आपका ये रहेगा लाइंग इन अ कपबोर्ड. देन लीव द पाइप. देन 3 मीटर आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा टू द टॉप. देन फिक्स टू द टॉप. देन नेक्स्ट यूज फॉर वाटरिंग, दैट इज ऑपरेशन. देन रिमूव फ्रॉम टॉप. देन 1 मीटर आपको और मूव करना पड़ेगा टू द कपबोर्ड. देन रिप्लेस इन अ कपबोर्ड एंड लाइंग इन अ कपबोर्ड. ओके, जैसे यहाँ पे हो रहा है ऑपरेशन, फ्रीक्वेंसी 5 टाइम्स, टाइम इसको नहीं लग रहा है, डिस्टेंस मूव भी नहीं हो रहा है. देन ट्रांसपोर्ट में फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 बार, कितना मूव कर रहे हो आप पाइप को, 3 मीटर और 1 मीटर, दैट्स व्हाई डिस्टेंस मूव इज 4 मीटर. एंड लास्ट वन इज अ स्टोरेज, लाइंग इन अ कपबोर्ड. तो ये कितने बार हो रहा है, लाइंग इन अ कपबोर्ड, लाइंग इन अ कपबोर्ड 2 बार हो रहा है स्टोरेज, दैट्स व्हाई हियर 2. दैट इज अ मटेरियल टाइप चार्ट. नेक्स्ट वन इज इक्विपमेंट टाइप और मटेरियल मशीन टाइप. तो यहाँ पे टास्क कौन सा है आपका, मशीन ऑफ कंपोनेंट. चार्ट बिगिन मशीन आइडल, चार्ट एंड मशीन आइडल. तो सबसे पहले जो आपका इंस्पेक्शन रहेगा यहाँ पे, मशीन आइडल है या नहीं है देखना पड़ेगा. देन जॉब लोडेड ऑन मशीन. देन मशीन स्टार्ट फॉर ऑपरेशन. देन मशीन स्टॉप एंड जॉब अनलोडेड. देन मशीन आइडल, जॉब इंस्पेक्टेड, that's why inspection symbol here. Then machine setting check. Then machine setting change. Then machine idle, wait for a next job. तो यहाँ पे ऑपरेशन कितने बार हो रहे हैं, सबसे पहले आपने जॉब को लोड किया, देन स्टार्ट ऑपरेशन किया, देन स्टॉप किया, जॉब अनलोडेड किया, देन आपने अगेन इंस्पेक्ट किया इसको, देन मशीन सेटिंग चेक, देन नेक्स्ट मशीन सेटिंग चेंज, देन मशीन आइडल एंड वेट फॉर द नेक्स्ट जॉब. तो ये यहाँ पे क्या शो कर रहा है, ये समरी चार्ट में फ्रीक्वेंसी.
Then next one is the chart using a time scale. Now we see the multiple activity chart. तो मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट क्या होता है? फॉर मोर मैन ऑपरेट्स मोर मशीन और सिंगल मैन ऑपरेट्स द मोर मशीन. तो यहाँ पे आपको मैन मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट दिख रहा है, मैन मशीन चार्ट और मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट. यहाँ पे क्या है? वन ऑपरेटर ऑपरेटिंग द टू मशीन. जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है ऑपरेटर है, ओके. देन ऑपरेटर पहला जो मिनट है यहाँ पे क्या कर रहा है? मशीन 1 में लोडिंग कर रहा है. देखिए रहे हैं यहाँ पे लोडिंग हो रही है. और बाद में मशीन 1 का ऑपरेशन स्टार्ट होने के बाद सेकंड मिनट में क्या कर रहे हैं? मशीन 2 में लोडिंग हो रही है 1 मिनट में. मतलब ऑपरेटर का वर्किंग टाइम कितना हो गया यहाँ पे? 2 मिनट. बाद में कंटिन्यूसली मशीनिंग यहाँ पे स्टार्ट है. बाद में यहाँ से लेके यहाँ तक ऑपरेटर क्या रहेगा? आपका आइडल रहेगा. बाद में मशीन 2 का ऑपरेशन टाइम कितना है यहाँ पे? 5 मिनट. तो 5 मिनट के बाद अब इसको क्या करना पड़ेगा? अभी ये जो जॉब इसने पहले लगाया था, लोडिंग किया था, इसको अनलोड करना पड़ेगा. मतलब यहाँ पे ऑपरेटर का यहाँ पे काम खत्म हो गया मशीन 2 के लिए. देन मशीन 1 का ऑपरेशन कंटिन्यूसली स्टार्ट है फ्रॉम 1 मिनट टू 8 मिनट, बिकॉज ऑपरेशन टाइम कितना है इसका? 8 मिनट तक. मतलब 8 मिनट पे अभी ये स्टॉप हो गया. बाद में क्या किया उसने? अनलोड किया. मतलब इसका एक साइकिल कंप्लीट हो गया 10 मिनट का. मतलब एक्चुअली इसने कितने समय तक काम किया है? ओनली 3 मिनट एंड द 2 मिनट. मतलब टोटली 5 मिनट ही वर्क किया है. लेकिन बाकी का टोटल टाइमिंग क्या है? यहाँ पे आइडल है. यहाँ पे कुछ वर्कर ये काम कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है. तो फॉर मेजरिंग द आइडल टाइम ऑफ द वर्कर दीज मैन मशीन चार्ट वी आर यूजिंग और मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट वी आर यूजिंग इट. देन यहाँ से इसका नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होता है लोडिंग, देन मशीनिंग, लोडिंग, देन मशीनिंग. ओके. This is the actual time that the operator will work here. Now next chart is a CMO chart or two-handed process chart. It indicates the motion of both hands and their relation. जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख रहा हूँ टू हैंडेड प्रोसेस चार्ट का, असेंबली ऑफ नट एंड बोल्ट. तो अभी इस साइड में आपको करना पड़ता है लेफ्ट हैंड, इस साइड में आपका राइट हैंड का मूवमेंट रहेगा. तो डिस्क्रिप्शन, सिंबल एंड डिस्क्रिप्शन. मतलब लेफ्ट हैंड का डिस्क्रिप्शन रहेगा, उसका सिंबल रहेगा. राइट हैंड का डिस्क्रिप्शन, उसका सिंबल. तो चार्ट जो स्टार्ट होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा? बोथ हैंड फ्री बिफोर द टास्क. बिकॉज असेंबली और नॉट एंड बोल्ट करना है तो सबसे पहला जो पोजीशन रहेगा उसमें क्या रहेंगे? आपके बोथ हैंड फ्री बिफोर टास्क. और चार्ट एंड कहाँ पे होगा? बोथ हैंड फ्री आफ्टर टास्क. देन चार्टेड बाय एंड डेट ऑफ चार्टिंग. मतलब किसने इस चार्ट को बनाया है और कौन से डेट को बनाया है ये आपको मेंशन करना यहाँ पे जरूरी रहता है. तो फर्स्ट डिस्क्रिप्शन इज अ नॉट टू द वर्क स्टेशन. आपको क्या लेना पड़ेगा? लेफ्ट हैंड से वर्क टू द वर्क स्टेशन लाना पड़ेगा और राइट हैंड से बोल्ट टू द वर्क स्टेशन. देन पोजिशन नट ऑन बोल्ट. ओके. लेफ्ट हैंड से क्या करना पड़ेगा? आपको बोल्ट को पकड़ के रखना पड़ेगा, नट को पकड़ के रखना पड़ेगा और ग्राब द बोल्ट सिक्योरली. मतलब आपको दोनों का पोजीशन यहाँ पे मैच करना पड़ेगा राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का यूज करके. देन थ्रेड द नट. लेकिन बोल्ट को क्या करना पड़ेगा? आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा. दैट्स व्हाई हियर सिंबल आया ऑपरेशन का. यहाँ पे होल्ड किया है इसीलिए सिंबल आया ये स्टोरेज का. देन नेक्स्ट इंस्पेक्ट. इंस्पेक्ट क्या करना पड़ेगा? आपको नट का थ्रेडिंग बराबर हो रहा है नहीं हो रहा है तब तक आपको बोल्ट को क्या रखना पड़ेगा? अगेन होल्ड करके रखना पड़ेगा. दैट्स व्हाई होल्ड का सिंबल आया आपको राइट हैंड में. देन टू द बिन. अभी पूरा थ्रेडिंग हो गया मेरा असेंबली. देन मैं क्या करूंगा? असेंबली को कहाँ पे ट्रांसफर करूंगा? लेफ्ट हैंड से टू द पिन. देन राइट हैंड ट्रांसफर द असेंबली टू द लेफ्ट हैंड. मतलब अभी मैंने बोल्ट को पकड़ के रखा था राइट हैंड में, अभी उसको छोड़ना पड़ेगा और वो कहाँ पे ट्रांसफर होगा? मेरा राइट हैंड में, लेफ्ट हैंड में सॉरी. देन ड्रॉप द असेंबली टू द बिन. अभी पूरा असेंबली में लेफ्ट हैंड से किस में ड्रॉप करूंगा? टू द बिन. एंड हियर वेट और डिले. तो दिस इज द टू हैंडेड प्रोसेस चार्ट और सीमो चार्ट. इसका एग्जाम्पल और अभी आगे में देखेंगे आप. देन मॉडल एंड डायग्राम इंडिकेटिंग द मूवमेंट. तो इसमें फर्स्ट आता है फ्लो डायग्राम, स्ट्रिंग डायग्राम, साइकिल ग्राफ, क्रोनोसाइकिल ग्राफ
to 3-dimensional model. Now next one is the flow diagram. It shows the sequence of operation required to perform the specific task. जैसे स्टोर से मटेरियल लिया ऑपरेटर ने, वो लेथ पे गया, लेथ से वो शेपर पे गया, शेपर से उसने मिलिंग ऑपरेशन किया, देन ड्रिलिंग पे गया, ड्रिलिंग ऑपरेशन किया, देन ग्राइंडिंग किया, देन देयर इज सम डिले, देन देयर इज इंस्पेक्शन एंड देन फिनिश एंड देन स्टोर इट. ओके, तो इससे क्या पता चल रहा है आपको, ये ऑपरेटर का जो मूवमेंट है टू रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क या फिर ऑपरेशन का जो सीक्वेंस है आपको ये फ्लो डायग्राम से पता चल रहा है. दैट इज कॉल्ड एज अ फ्लो डायग्राम. Then next one is a string diagram. So string diagram is a scale plan of shop in which every machine is marked and in which strings are used to trace the path of worker or machine. जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये सुपरवाइजर है. सुपरवाइजर का मोशन मुझे क्या करना है, अभी मार्क करना है. मतलब यहाँ पे देखिए क्या है आपका, ये स्केल प्लान है जहाँ पे मैंने हर एक मशीन को रखा है, मशीन 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 नियर बाय एंड ऑल द टूल रूम, स्टोर, सुपरवाइजर का पोजीशन, इंस्पेक्शन का रूम, टॉयलेट, ये सभी मैंने क्या किया है, स्केल प्लान पे मार्क किया. देन व्हाट हैपेंस, ये सुपरवाइजर गया, सुपरवाइजर मशीन पे गया, मशीन पे जाने के बाद वो कहाँ पे गया, टूल रूम में गया, स्टोर में गया, स्टोर्स में जाने के बाद उसने यहाँ से कुछ मटेरियल लाया और अगेन कहाँ पे गया, वो मशीन पे गया, मशीन पे वो जो रॉ मटेरियल है उसने क्या कर दिया, प्लेस कर दिया या फिर यहाँ पे फिट कर दिया. बाद में वो टूल रूम में गया, टूल रूम से उसने टूल लाया, मशीनिंग पे क्या किया, उसने ऑपरेशन किया. देन इंस्पेक्शन रूम में आया, इंस्पेक्शन में उसने क्या कर दिया, अभी वो जॉब है वो यहाँ पे प्लेस कर दिया जहाँ पे इंस्पेक्शन होगा इसका. इंस्पेक्शन होने के बाद अगेन वो मशीन के पास गया, मशीन के पास जाने के बाद अगेन वो टॉयलेट में गया, टॉयलेट में जाने के बाद अगेन वो मशीन पे गया, मशीन पे जाने के बाद उसने क्या किया, उसके इनिशियल पोजीशन पे आ गया. तो अब ये स्ट्रिंग का जो पाथ है ये क्या बताएंगे आपको, एक्चुअल टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क और मूवमेंट ऑफ द वर्कर टू परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क. मतलब इसका अगर लेंथ आपने मेजर कर लिया तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये वर्कर कितना, इसका टोटल मोशन कितना है, कितना मीटर है या फिर कितना mm है या फिर कितना सेंटीमीटर है. ओके, तो दैट इज द यूज ऑफ द स्ट्रिंग डायग्राम टू ट्रेस द पाथ ऑफ द वर्कर. नेक्स्ट वन इज द साइकिल ग्राफ. तो साइकिल ग्राफ क्या होता है, साइकिल ग्राफ इज द रिकॉर्ड ऑफ पाथ मूवमेंट बाय हैंड और एनी अदर बॉडी पार्ट of an operator while he is performing an operation traced by a continuous source of light on a photograph. मतलब अभी ये वर्कर यहाँ से निकला, ओके, इसने डिफरेंट ऑपरेशन करते जा रहा है, डिफरेंट ऑपरेशन करते जा रहा है, तो ये लाइट सोर्स से क्या कर रहा हूँ मैं, इसका पाथ को कैरी कर रहा हूँ या पाथ को मैं ट्रेस कर रहा हूँ. दैट इज कॉल्ड एज अ साइकिल ग्राफ. इसको क्या बोलेंगे आप, साइकिल ग्राफ. मतलब ये साइकिल ग्राफ क्या इंडिकेट करेंगे, इट इंडिकेट द मूवमेंट ऑफ हैंड और एनी अदर बॉडी पार्ट ऑफ एन ऑपरेटर व्हाइल परफॉर्मिंग द ऑपरेशन. जैसे टर्निंग कर रहा है तो टर्निंग करने के लिए ऑपरेटर स्टोर से लेके मशीन तक पूरा ऑपरेशन कंप्लीट होने तक उसके हैंड का मूवमेंट क्या है, ये साइकिल ग्राफ से क्या करेंगे आप, या फिर साइकिल ग्राफ से क्या करेंगे आप, इसको रिकॉर्ड करेंगे विद द हेल्प ऑफ लाइट ऑन अ फोटोग्राफ. नेक्स्ट वन इज द क्रोनोसाइकिल ग्राफ. क्रोनोसाइकिल ग्राफ क्या होता है, क्रोनोसाइकिल ग्राफ इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ साइकिल ग्राफ. ये भी साइकिल ग्राफ है जो मोशन ऑफ हैंड को क्या कर रहा है, यहाँ पे ट्रेस कर रहा है. इन विच द लाइट सोर्स इज इंटरप्टेड सुटेबली 10 to 30 times per second. It records the path of movement in the form of pear-shaped dots on the photographic plate. मतलब यहाँ पे लाइट क्या हो रहा है, 10 to 30 times per second इंटरप्टेड हो रहा है, मतलब चालू बंद हो रहा है, और आप यहाँ पे हैंड का मोशन क्या कर रहे हो, यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हो. ओके, so that is called as a chronocycle graph. Next one is the Thursling. Thursling क्या होता है, it indicate the basic element of movement और fundamental hand motion. मतलब थर्लिंग जो इंडिकेट करता है हैंड मोशन को इंडिकेट करता है. तो यहाँ पे डिफरेंट थर्लिंग सिंबल है. जैसे सर्च के लिए ब्लैक कलर यूज होता है और इसके लिए ये वाला सिंबल यूज होगा. फाइंड के लिए ग्रे कलर यूज होगा, इसके लिए ये सिंबल होगा.
सिलेट के लिए लाइट ग्रे यूज होगा और इसके लिए सिंबल यूज होगा, ग्रास के लिए लेक रेड यूज होगा, इसके लिए सिंबल होगा. So these are the various symbols that we are using while performing the various operation in the industry. डिसअसेंबल है, इसके लिए सिंबल, इंस्पेक्ट के लिए ये वाला कलर यूज होगा, इसके लिए सिंबल. मतलब थर्लिंग के वजह से क्या होगा, जो आपका प्रोसेस शीट रहेगा उसमें सिंबल अगर आप ये यूज करेंगे तो उससे डायरेक्टली वर्कर को पता चल जाएगा कि ऑपरेशन क्या है, वेदर इट इज अ डिसअसेंबल, वेदर इट इज अ इंस्पेक्ट, वेदर इट इज अ यूज, whether it is a search, whether it is a find, whether it is a select. Travel chart. It records amount of travel by worker or material while going from machine to machine or from one department to another. मतलब ये क्या रिकॉर्ड करेगा, अमाउंट ऑफ ट्रैवल ऑफ वर्कर और मटेरियल व्हाइल गोइंग फ्रॉम मशीन टू मशीन. मतलब कोई भी मटेरियल और वर्कर एक मशीन से लेके दूसरे मशीन तक जा रहा है, उसका ट्रैवल ये सब रिकॉर्ड करेगा. दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रैवल चार्ट. The unit outcome achieved in today's lecture are: apply the work study techniques for manufacturing of the given job. Summary of today's lecture. Today we are see the recording techniques like process chart, outline process chart, flow process chart, two-handed process chart, multiple activity chart, flow diagram, string diagram, third link, travel chart. The various program outcomes that we achieve in today's lecture are PO1, PO4, PO5, PO6, PO7. Similarly, program specific outcomes that we achieve in today's lecture are PSO3. The important question asked in MSBT exam are: explain the following terms in the context of work study, third link, explain string diagram with net sketch, sketch the symbol of following third links, explain brief different recording technique used in method study, explain the symbol used in process chart, construct a two-handed process chart for the assembly of nut and bolt with summary, construct a two-handed process chart for nut, bolt and draw the two-handed process chart for an activity replacing the old battery of mobile handset. Draw an outline process chart for change the SIM card of a mobile phone. Prepare a two-handed process chart for a task of sharpening the pencil with appropriate process and process chart. In next lecture, we see the next unit process. Thanks for any query. Contact to this number.